हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर एकेडमी पर मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, हम इसमें पढ़ने वाले हैं संविधान। और देखो संविधान ये आपका एसएससी हो, चाहे रेलवे हो या स्टेट लेवल की परीक्षा हो, सभी में आपका संविधान पूछा जाता है। और देखिए स्टूडेंट, मैंने इस टॉपिक पे काफ़ी स्टडी करी है। और ये जो है पॉलिटी से मैंने जो है कम से कम 40,000 क्वेश्चन लगाए हैं, और इन 40,000 में से सिर्फ 1400 क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बार बार। और स्टूडेंट, पहले मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा इसकी, और फिर जो है मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो अभी से लेकर अब तक 30 साल की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और देखिए स्टूडेंट, हम इसमें शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम भाग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भाग से इसलिए स्टार्ट करेंगे, मैं आपको संविधान का इतिहास और अनुसूचियाँ पढ़ाऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो सब भाग में ही आ जाती हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हम भाग से स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान, इस किताब में 22 लेसन है। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं, और कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395 है। आइए स्टूडेंट, अब देखते हैं पहला चैप्टर। हम देखते हैं भाग 1, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है, 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन है। और नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। जैसे सिक्किम एक राज्य था, मतलब सिक्किम एक अलग देश था, फिर उसे भारत में मिलाया गया 1975 में। अगर हम किसी अन्य राज्य को या देश को मिलाते हैं भारत में, तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत मिलाया जाएगा। इसके बारे में बता रहा है। आइए स्टूडेंट, अब अगला पॉइंट देखते हैं हम। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं में नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास है। जैसे नए राज्यों का निर्माण करना, जैसे आंध्र प्रदेश से निकलकर हमारा तेलंगाना बना है, तो वो संसद बना सकता है उसे। और राज्य के क्षेत्र में सीमाओं में या नाम में परिवर्तन कौन कर सकता है? संसद। तो ये हमारा अनुच्छेद 3 कह रहा है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना राज्य बना है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बना है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। तो आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अनुच्छेद 14 से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, इससे प्रश्न नहीं आते हैं। तो अनुच्छेद 1, 2 और 3 याद करना है आपको, ठीक है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि नए, अगर कोई देश है, अगर भारत उसे मिलाना चाहे तो अपने अंदर मिला सकता है। तो अनुच्छेद 2 कहता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है हमारा? नए राज्यों में सीमाओं में नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। आइए स्टूडेंट, तो आपको ये अनुच्छेद 4 ऐसे ही पढ़ लेना है। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 में जो परिवर्तन होंगे वे संविधान संशोधन यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। अर्थात अनुच्छेद 2 एवं 3 में जो भी परिवर्तन होंगे उसके लिए कोई भी संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे नया राज्य बन गया तो संविधान में संशोधन नहीं करा जाएगा। अगर हम किसी को मिला लें, जैसे सिक्किम को भी मिला लिया था हमने, तब भी संशोधन नहीं करा जाएगा। तो ये हमारा अनुच्छेद 4 बताता है। यदि भारत अपने किसी क्षेत्र के अन्य देश को सौंपता है तो उस स्थिति में संविधान संशोधन किया जाएगा। ये हमारा पॉइंट कह रहा है। आइए स्टूडेंट, अब अगला पॉइंट देखते हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देशी रियासत थी, और 552 देशी रियासत को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई इसे मिलाकर एक यूनियन बनाया। इसमें 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहले थे सरदार पटेल, बीपी मेनन और माउंटबेटन। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय कर दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। कौन कौन नहीं थे? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। आइए अब देखते हैं हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी पर सेना भेजा जिसे ऑपरेशन
पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। यहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि हैदराबाद को किसके द्वारा मिलाया गया, ऑपरेशन पोलो, जनमत संग्रह या विलय पत्र के द्वारा। तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा क्यों मिलाया गया था, क्योंकि हैदराबाद के लोग जो होते हैं, जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी आपने देखा होगा भाषण में भी, तो वो लोग ज़्यादा बोलते रहते हैं, तो बोलो से क्या हो गया ऑपरेशन पोलो। तो आप इसके अगर आपके सामने 4 विकल्प होंगे तो आराम से आप क्वेश्चन इसका हल कर ले जाएंगे। आइए अब देखते हैं चूनागढ़। यह गुजरात का एक रियासत थी जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला लिया गया। अब देखिए जनमत संग्रह को कैसे पढ़ेंगे, देखो चूनागढ़ और इसमें भी जा रहा है तो जनमत संग्रह। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि चूनागढ़ को किसके द्वारा मिलाया गया, ऑपरेशन पोलो, जनमत संग्रह या विलय पत्र, तो जनमत संग्रह। आपका यहाँ से भी ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट अब अगला पॉइंट देखते हैं। जम्मू कश्मीर को किसके द्वारा मिलाया गया, यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह थे और उन्होंने कहा कि हम भारत में रहेंगे, ना ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ कर दिया, जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर भारत का अंग बना लिया। तो आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जम्मू कश्मीर को किसके द्वारा मिलाया गया, तो ऑपरेशन पोलो, जनमत संग्रह से तो जा आ रहा है, ठीक है, तो चूनागढ़ हो गया। और विलय पत्र, जब भाई हरि सिंह भाजे थे तो वो नेहरू के पास आए होंगे पत्र लेके, तो विलय पत्र हो गया। ये सेंस से समझ में आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। आइए अब देखते हैं अगला पॉइंट। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत के कुछ 4 राज्य आवासादा में 1956 में बांटा गया। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत को 4 भागों में किस सन में बांटा गया, तो 1956 में बांटा गया। ये पॉइंट आप याद रखना स्टूडेंट। अगला देखते हैं आ में किसे बांटा गया, बिहार जहाँ अंग्रेजों का शासन था, वहाँ पे 9 राज्य थे। और देखो अंग्रेजों का शासन था तो आ रहा, इसलिए अंग्रेजों का शासन हो जाएगा। अब देखिए बा में किन्ने बांटा गया, बिहार जहाँ देसी रियासतों का शासन था, वहाँ पे भी 9 राज्य रखे गए। देसी रियासतों का मतलब बादशाह थे, वहाँ पे बादशाह का मतलब बारया है, तो आप यहाँ से भी आपका क्लियर हो गया ये पॉइंट। अगला देखते हैं वह बड़े शहर जहाँ अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे, देखो सार्या है, इसमें अभी सार्या है, तो इसलिए सा वर्ग में रखा गया। और केंद्र शासित प्रदेश जैसे अंडोवार निकोबार को रखा गया था। एक उस समय जो है 14 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश था। इतना आप याद रखना स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट अब अगला पॉइंट देखते हैं। एस्केधर कमेटी क्या थी, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले 1948 में एस्केधर आयोग का गठन किया गया, किंतु इस भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। ठीक है स्टूडेंट। अगला देखते हैं JVP समिति। देखो जैसे क्या रहा, जवाहरलाल नेहरू, पटाभी सीतारमैया और सरदार पटेल, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्य के गठन का विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू ने और पटाभी सीतारमैया और सरदार पटेल ने भी भाषाई आधार पर जो राज्य बना था उनका इन्होंने विरोध करा था। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामलल्लू भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया और फलस्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1993 को मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया, अतः ये भाषाई के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। भाषाई आधार पर राज्य के गठन के लिए 1953 में फजल अली। देखिए स्टूडेंट यहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि भाषाई आधार पर राज्य सबसे पहले कौन सा बना था, तो आंध्र प्रदेश बना था। किस सन में बना था, 1953 में बनाया था। और किसकी मृत्यु हो गई थी, तो पेटू श्री रामलल्लू की मृत्यु क्यों हो गई थी, क्योंकि देखो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे लोग। और पेटू से आपको सेंस में समझ में आ रहा होगा कि ये पेटू थे। जब भाई 56 दिन की भूख हड़ताल पर बैठेंगे, आदमी पेटू है, उसे खाना नहीं मिलेगा तो वो खत्म ही होगा, तो इसलिए आप सेंस से हल कर ले जाएंगे।
आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। और फजल आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों के कानूनी मान्यता दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद आवासादों को रद्द कर भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है स्टूडेंट, आइए अगला देखते हैं। पेप्सू क्या था? ये पंजाब राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर हुआ था पेप्सू का। और पेप्सू 4 भागों में टूट गया। जैसे पहले हिमालय में टूटा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लोग हिमालय भाषा बोलते थे और हरियाणा के लोग हिंदी बोलते थे और पंजाब के लोग पंजाबी भाषा बोलते थे। और इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने में रह गया, जिसमें 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। पहले केंद्र में 29 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या 9 हो गई। लेकिन एक डिसीजन लिया गया कि दादर नगर हवेली और दमन दीव 2 अलग हैं, इन्हें एक ही कर दिया गया। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन ये पूछेगा कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य? तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप इतनी बात याद रखना। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं 1949 में भारत का हिस्सा त्रिपुरा था। ये पॉइंट आप याद रखना। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 को, उसके 2 साल बाद भी त्रिपुरा भारत का हिस्सा था और अब भी है। आइए अब देखते हैं 1967 में गोवा महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में पुडुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, मतलब 1954 में। आइए स्टूडेंट अब अगला पॉइंट देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन साधारण बहुमत चाहिए। ये पॉइंट को आप याद रखना। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? संसद नए राज्यों प्रवेश नहीं कर सकती, मतलब अनुच्छेद 3 नहीं बल्कि अनुच्छेद 2 कर सकता है। अभी अनुच्छेद 3 तो क्या कर सकता है? नए राज्यों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन कर सकता है। तो ये पॉइंट आपका गलत है। अगला देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया है। ठीक है स्टूडेंट, अगला देखते हैं। 69वें संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनिमय कराने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में पुडुचेरी सम्मिलित नहीं है। इस पॉइंट को आप याद रखना। दादर और नगर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि दादर और नगर हवेली पुर्तगाली शासन के अधीन किस सन में थे? तो 1954 में। मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक रखा गया। कर्नाटक क्यों रखा गया? क्योंकि मैसूर जब अंग्रेज आए थे उस समय, तो देखो कर्नाटक में हीरे जवाहरात पाए जाते हैं, आपको पता होगा। तो मैसूर हो गया था वहाँ पर, इसलिए कर्नाटक रखा गया। आइए स्टूडेंट अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब तक कुल 11 राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। इसमें 8 राज्य पूर्वोत्तर से हैं और भारत में, जबकि हिमालय क्षेत्र से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर है। देखो हिमालय से सेंस से समझ में आ रहा है ये ठंडे देश हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। और देखो 8 जो है वो पूर्वोत्तर से हैं। वो कौन से हैं? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं। तो आप सेंसस समझ ले जाएंगे ये। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया। इस पॉइंट को आप याद रखना स्टूडेंट। और 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। अगला पॉइंट देखते हैं हम। पुडुचेरी को 1962 में भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से ये पूछेगा कि पुडुचेरी को भारतीय संघ में सम्मिलित कब किया गया? तो 1962 में करा गया। 1961 में गोवा सहित अन्य पुर्तगाली
बस्तियों को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया किस सन में? तो 1961 में। आइए स्टूडेंट अब अगला पॉइंट देखते हैं। माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को यह घोषणा की गई कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण कर दिया गया। और देखो बिमरू शब्द क्या था, इसमें बिहार थे, आपके मध्य प्रदेश थे, राजस्थान थे और उत्तर प्रदेश थे। तो देखो बिमरू से हमने बिहार हो गया, और एम से मध्य प्रदेश हो गया, और आर से राजस्थान हो गया, और यू से उत्तर प्रदेश। तो बिमरू राज्य से तात्पर्य बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आसीत बोस समिति की सिफारिश से 1980 में बिमरू शब्द का प्रयोग किया गया, जो पिछड़ा हुआ राज्य थे। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं हम नए राज्यों के गठन की याद करने की ट्रिक। अब देखो आंध्र प्रदेश है स्टूडेंट, तो ये आंध्र प्रदेश है, ये तो आपको याद कर लेना है, 1953 में इसका गठन हुआ। और देखो मध्य प्रदेश और कर्नाटक 1 नवंबर 1956 को क्यों हुआ था इसका? क्योंकि मध्य प्रदेश और कर्नाटक के लोगों का जो सीना होता है, ज़्यादातर रेशियो देखा जाए तो वो 56 इंच का सीना होता है यहाँ के लोगों का, जैसे मोदी जी ने अभी भाषण दिया था। तो इस पॉइंट से आप याद रखना। अब देखिए गुजरात का भाई 1960 में क्यों हुआ? देखो स्टूडेंट, अगर आप इन्हें कन्वर्ट तरीके से याद नहीं करोगे सनों को तो आप भूल जाओगे, इसलिए इन्हें कन्वर्ट तरीके से याद रखना है। अगर आपके सामने विकल्प आएगा तो आप आसानी से हल कर ले जाएंगे, हम इसके क्वेश्चन हल कराएंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब देखो गुजरात का 1960 में क्यों हुआ? क्योंकि गुजरात जो है समुद्र ज़्यादा, 60 समुद्र पार है, तो गुजरात क्या हो गया 1960 में। आइए अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। अब नागालैंड का 1963 में क्यों हुआ? क्योंकि नागालैंड के लोग 63 साल जीते हैं ज़्यादातर, आप इतनी पॉइंट याद रखना है इसे। अब हरियाणा 1 नवंबर 1966 में क्यों हुआ? क्योंकि हरियाणा का अगर रेशियो देखा जाए तो वहाँ पर ज़्यादातर 6 फुट के लोग ज़्यादा हैं, और किसी राज्य में नहीं है बल्कि हरियाणा में ही है जो 6 फुट के लोग ज़्यादा हैं। तो 6 से क्या हो गया 66। अब देखिए हिमाचल प्रदेश 1971 में क्यों हुआ? क्योंकि हिमाचल से समझ में आ रहा है हिम का मतलब क्या होता है बर्फ़, और बर्फ़ के 71 टुकड़े हो जाते हैं, तो इसलिए 71 हो गया। अब देखो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, तो इसमें शब्द आ रहा है त्रि मैम, यहाँ से बनाएंगे तो 1 मैम 24 घंटा काम करती है, तो 3 मैम कितने घंटे काम करेंगे 72 घंटे, तो क्या हो गया 19 दिए 24 दिए 72, तो 1972 आ जाएगा। अगला देखते हैं सिक्किम, ये आपको याद कर लेना है 1975। और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, अरुण नाम का कोई लड़का था, वो गोवा मिजोरम 7 नहा रहा था, तो 7 से क्या हो गया 87, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आइए स्टूडेंट अब अगला देखते हैं हम। देखो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तो इनका 2000 में हुआ है, क्योंकि इसमें भी अड़ा, इसमें अड़ा और इसमें अड़ा का मतलब होता है खाली। अभी ये कैसे याद रखें, 36 नवंबर को 1 नवंबर में हुआ, और उत्तराखंड को 9 नवंबर में क्यों हुआ? क्योंकि उत्तराखंड में 9 स्थान घूमने के हैं, इसे आप याद रखना। और झारखंड का 15 नवंबर को ही क्यों हुआ? क्योंकि झारखंड में 15 झरने हैं, इसलिए ऐसे ये पूछ लेता है तारीख, और किसी राज्य की नहीं पूछता है, क्योंकि ये करंट में बनी है अभी। अब तेलंगाना का कब बना? 2 जून 2014 को, तो इसे आप याद रखना। आइए स्टूडेंट, अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से समझा होगा तो आप इसके क्वेश्चन हल कर ले जाएंगे। आइए एक एक करके आप क्वेश्चन हल करते हैं स्टूडेंट इसके। अनुच्छेद ये घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात राज्यों का संघ है, तो पहला आंसर हो जाएगा इसमें स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के लिए रूप में गठित किया गया, तो 1956 में। अन्य राजभारों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत विलय शामिल होना विलंबित किया गया? तो मैंने आपको बताया था चूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार पटेल उत्तरदायी थे, हमने पढ़ा था पीछे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारत संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो किसने अदा की थी? तो सरदार पटेल, तापी सीतारमैया और बीपी मेनन, तो इसमें सरदार पटेल और बीपी मेनन है, तो बी हो जाएगा आपका आंसर। आइए स्टूडेंट अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मूल संविधान में राज्यों के कितने वर्गों में रखा गया? तो 4 वर्गों में रखा गया।
और संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी आवासादा में बांटा गया। इन श्रेणी को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो 1956 में। आइए स्टूडेंट, भाषाई के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया। तो भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? 1956 में। आइए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? मैंने आपको बताया था। कौन आदमी मोटा था? पुत्ती श्री रामलू। तो इसमें आपका बी हो जाएगा। आइए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग वर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य के पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो फजल अली का करा गया था स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किया गया? तो शाह आयोग, क्योंकि वहाँ के लोग अमीर होते हैं पंजाब हरियाणा के, तो इसलिए शाह आयोग हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्न में से किस वर्ष में सिक्किम राज्य को दर्जा दिया गया? तो 1975। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया? झारखंड में 15 झरने होते हैं और अड़ा आ रहा तो 15 नवंबर। लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्न में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो कौन बन गया था? तो पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन किस सन में करा गया? तो देखो अड़ा आ रहा है, मैंने आपको बताया था, तो 2000 में। आइए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब कब हुआ? मैंने बताया था 56 इंच का सीना होता है। तो 1 नवंबर 1956। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया? तो भारत तथा इंडिया। संविधान के अनुसार निम्न में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद नए राज्य बनाने का अधिकार है? मतलब नया राज्य बनाएगा। किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य की गठन की शक्ति मतलब नए राज्य को कौन बना सकता है? तो संसद बना सकती है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए भाई। और निम्न में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नए राज्यों का प्रवेश। ये अनुच्छेद 2 के अंतर्गत है, जैसे सिक्किम को मिलाया गया था, तो ये विकल्प आपका छट जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना राज्य बनाने के बाद भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 है। और किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक रखा गया भाई, मैसूर हो गया था, हीरे जवाहरात थे, इसमें ए हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य को केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो कभी प्रदान किसे नहीं किया गया है भाई? तो देखो सिक्किम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और बिहार। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिहार को। और निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कांग्रेस के अनुसार नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया। बात ठीक है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। ये भी बात ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। आइए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्यों में संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई? तो 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र प्रदेश। तो ये हो जाएगा। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो इसमें कितने हैं हमारे? तो इस समय जो है 28 राज्य और 8 संघ क्षेत्र हैं। इसी के साथ में ये टॉपिक्स। आइए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर को किसके द्वारा मिलाया गया? तो जम्मू कश्मीर को हमने बताया था आपको कि राजा हरि सिंह क्या लेके आए थे? पत्र, विलय पत्र। तो विलय पत्र हो जाएगा इसमें। हैदराबाद को किसके द्वारा मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो, क्योंकि हैदराबाद के लोग ज़्यादा बोलते रहते हैं, जैसे अखरुद्दीन ओवैसी, तो बोलो से क्या हो जाएगा? ऑपरेशन पोलो।
चूनागढ़ को किसके द्वारा मिलाया गया? तो देखो इसमें भी जा रहा है, इसमें भी, तो जनमत संग्रह। इसी के साथ में ये टॉपिक समाप्त होता है स्टूडेंट। और अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना।